श्री द्वारकाधीश चरण शरण, श्री द्वारकाधीश सदा सहाय, श्री कृष्णार परमस्तु, श्री द्वारकाधीश प्रसन्नोस्तु, श्री द्वारकेश केशव केश विशेषस्तते गुणदेश शारदेशीयेश प्रणत सुवेश त्वय नतिर्मे नमो वाक्पते वाचे वल्लभाचार्य रूपिणे आचार्यण्यै महालक्ष्मी सरस्वत्यै नमो नमः। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। सौंदर्यं नजरदगतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुनरूपञ्च पुनः तदन्तर्गतं प्राविविशत् स्वप्रियेत् संश्लिष्टावुभयोर्बभौ रश्मयः कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्त्रयात्मकं परमभिद्येयं सदा वल्लभम्। श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजोराशिं दयार्णवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथम् आश्रयेत्। सायं कुञ्जालयस्थासनमुपविलसतः सुवर्णपात्रं सदोहतं राजद्यज्ञोपवितं परितुरमसनं गौरं भोजवक्कत्रं प्राणानाम्यनासापुटनिहितकरं कर्णराजद्विमुक्तं वन्देर्ध्वन्दिलताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशम्। श्री द्वारकाधीश की जय। पूर्व 84 वैष्णवों की वार्ता में हमने 9वें वैष्णव ऐसे बेनीदास और माधवदास की वार्ता हमने श्रवण की थी। उसमें श्री गोकुलनाथ जी ने हमें वार्ता श्रवण कराई कि कैसे माधवदास और बेनीदास दोनों भाई भगवत सेवा में और श्री महाप्रभु जी में इतने प्रीति रखते थे, और श्री हरिराय जी ने कृपा करके हमें भाव का प्रकाशन किया और हमें बताया कि श्री गोकुलनाथ जी ने जो प्रकट करी है वार्ता, उनका गूढ़ आशय क्या है, उसमें क्या रहस्य छुपा हुआ है। तो आप बड़ों की कृपा से हमें ये जानने मिला। आज हम श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक हरिवंश पाठक सारस्वत ब्राह्मण हैं जो काशी में रहते हैं, उनकी वार्ता का श्रवण हम आज करेंगे। सो ये हरिवंश पाठक 10वें वैष्णव हुए। आइए हम सब प्रवेश करें। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक हरिवंश पाठक सारस्वत ब्राह्मण काशी में रहते, जिनकी वार्ता को भाव श्री हरिराय जी कहते हैं। सो भाव प्रकाश। सो हरिवंश पाठक लीला में गति उत्तालिका विशाखा जी की सखी हैं। सो विशाखा जी कौन? विशाखा जी यानी कुंभनदास जी। कुंभनदास जी को लीला में स्वरूप विशाखा जी को है। सौविन विशाखा जी की सखी ये गति उत्तालिका है, जो हरिवंश पाठक सारस्वत ब्राह्मण हैं। सो सगरी सेवा तत्काल सामग्री सिद्ध करत हैं, ताते इनकी चाल इनकी क्रिया उतावली सो बेग करत हैं, ताते विशाखा जी इन पर बहुत प्रसन्न रहत हैं। सो गति उत्तालिका यानी बिल्कुल आप उतावल में रहती, कोई भी सेवा कोई भी कार्य, और आपकी चाल बिल्कुल उतावल बेग में रहती, यानी हर एक कार्य जल्दी जल्दी करते। सो हरिवंश पाठक पहले गणेश के उपासक कहते, यानी पहले गणेश जी की उपासना करते थे। सो जब श्री आचार्य जी पत्रावलंबन काशी में किए, पंडितन को जीते, तब हरिवंश पाठक के मन में आई जो मैं हूँ श्री आचार्य जी महाप्रभु के दर्शन करी आऊँ। सो पत्रावलंबन ग्रंथ कब कियो श्री आचार्य जी ने? जब श्री आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी सेठ पुरुषोत्तम दास के यहाँ विराजते, तब उनके घर बहुत सारे वादी हैं, यानी वाद करने और शास्त्रार्थ करने श्री महाप्रभु जी के पास ऐसे खूब पंडित आते और शाम हो जाती। सो वो समय पर श्री आचार्य जी ने पत्रावलंबन ग्रंथ किया और एक कागज पे लिख के वैष्णव को दे दिया, और उसने विश्वेश्वर महादेव के देवालय में लगा दिया। सो आपने ऐसा पत्रावलंबन ग्रंथ प्रकट किया कि उसमें हजारन मायावादीन को निवृत्त कर दिया, और केवल एक ही कागज के ग्रंथ में। सो जब आचार्य चरण ने पत्रावलंबन ग्रंथ ये कागज में लिख के जब काशी में विश्वेश्वर महादेव के यहाँ भीत पे लगवाने को कहा, तब मायावादी और शैवों ने वह पत्रावलंबन ग्रंथ को पढ़ के ये जाना कि केवल कृष्ण ही परब्रह्म है, और उनके संशय से निवृत्त हुए। उसी समय पर ये गणेश के उपासक हरिवंश पाठक ने वह पत्रावलंबन ग्रंथ को बाँच के उनके ऐसे मन में आई कि श्री आचार्य जी के दर्शन मैं हूँ करूँ। सो दर्शन करने को गए, तब विप्र रूप देखी के मन में आई जो एहू ब्राह्मण है, हम हूँ ब्राह्मण हैं, ए पंडित हैं, सो मेरे कहाँ काम है। सो उनके मन में ऐसी आई कि ये भी ब्राह्मण है और हम भी ब्राह्मण हैं, और ये पंडित हैं, तो उसमें हमारा क्या काम है। ऐसी समानता की उनमें बुद्धि आई, और फिर विचारी कि मेरे गणेश के दर्शन में ढील लगे सो ठीक नहीं है, यानी मैं गणेश जी के दर्शन करने में ढील दूंगा तो वह ठीक नहीं है। यानी उनको गणेश जी में आसक्ति थी, इसलिए उनको यूँ लगता था कि
गणेश जी की पूजा और उनका दर्शन छोड़ के यदि मैं और कोई कार्य में लगूं तो वो ठीक नहीं है। किंतु अभी उन्हें ज्ञान नहीं था कि वह पुष्टि जीव ही हैं, दैवी जीव हैं, और अभी श्री आचार्य चरण के ही चरणों में जाना है, क्योंकि वही पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। तो आगे सो ये विचार के दूरी ते दर्शन करी के पाछे फिरे। सो घर में आई गणेश की पूजा और सामान ले चलन लागे। सो द्वार पे ठोकर लगी, गिरी पड़े। सो मूर्छा आए गई, यानी उनको ठोकर लगी तो गिर के बेहोश हो गए। तब गणेश ने सपने में हरिवंश पाठक सो कहे, तू श्री आचार्य चरण के दर्शन करे बिना मेरे पास आवत हतो सो मैं तेरो मुँह न देखूंगो। यानी गणेश जी ने उनको सपने में यूँ कहा कि तू श्री आचार्य चरण के दर्शन करे बिना आ रहा है। तो वह गुस्सा हो गए और उनने कहा कि तेरा मुँह भी देखना पसंद नहीं करूँगा मैं। और फिर कही, श्री आचार्य जी को अपराध कियो है तूने, श्री आचार्य जी पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। सीधी आज्ञा गणेश जी ने उनको करी, 300 अपराध क्षमा कराई, मेरे पास आइयो। तो इनने कही कि अपराध क्षमा करके आना, नहीं तो नहीं आना। तब हरिवंश पाठक को शरीर की सुधि आई, यानी थोड़े होश में आए। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु के पास दौड़ो आयो, यानी दौड़ के जल्दी गए, दंडवत करी, विनती करी, महाराज आप पूर्ण पुरुषोत्तम हो, मैं नहीं जान्यो, अब मेरो अपराध क्षमा करी शरण लेऊ। सो तब जाके उनको ये ज्ञात हुआ कि पूर्ण पुरुषोत्तम के दर्शन करे बिना वह आ गए थे। तब श्री आचार्य जी कहे, हम हूँ ब्राह्मण हैं और तुम हूँ ब्राह्मण हो। श्री आचार्य चरण भी यहाँ पे उनको टोंट मारते हुए कह रहे हैं कि भाई हम भी ब्राह्मण हैं और तुम भी ब्राह्मण हो, शरण आईवे की क्यों कहते हो, यानी तुमको शरण लेने की मुझे क्यों कह रहे हो। तब हरिवंश पाठक ने कही, महाराज हम तो अज्ञानी जीव हैं, संसार समुद्र में पड़े हैं, सो आपके स्वरूप को कहाँ जाने, और हम तो गणेश के उपासक हैं, सो गणेश हूँ आपके अपराध सो डरपत है। यहाँ प्रत्यक्ष आज्ञा कर रहे हैं गोकुलनाथ जी के हरिवंश पाठक ने यूँ कही कि गणेश हूँ आपके अपराध सो डरपत है। सो पुष्टि जीव होए के अपन यदि अन्याश्रय करें तो ठाकुर जी को अन्याश्रय कदापि पसंद नहीं है। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। सर्वदेवेषु यत्पुण्यं सर्वतीर्थेषु यत्फलं तत्फलं संवाप्नोति स्तुत्वा देवं जनार्दनम। जैसे आकाश में से जल बरसता है और नदी नालों में भर के वह सीधा बहता हुआ सागर में ही जाके मिल जाता है, वैसे ही यदि हम कोई भी जगत में कोई भी देवी देवता को दंडवत करें, प्रणाम करें, उनकी पूजा अर्चना करें, वह सीधा अंततो गत्वा केशवम प्रति गच्छति, वो सीधा केवल एकमात्र केशव को ही जाके मिलता है। यानी तुमने जिनको भी जितने भी देवी देवताओं को दंडवत करी वो केवल एकमात्र केशव को जाके दंडवत पहुंचती है। तो कोटि देवताओं को दंडवत करो और केवल एक केशव को दंडवत करो, वो समान ही कहलाएगा। और सर्वदेवेषु यत् पुण्यम सर्वतीर्थेषु यत् फलम तत्फलम संवाप्नोति स्तुत्वा देवम जनार्दनम। यानी जो समस्त देवी देवताओं को पूजने में जो पुण्य लगता है, और चाहे जितने ही सर्व जगत के तीर्थें कर लो उसमें जो पुण्य लगता है, वो सब पुण्य इकट्ठा कर लो और सर्व जगत के देव यानी जनार्दन यानी पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म श्री कृष्ण, उनकी स्तुति मात्र करो, उतने पुण्य के समान है। तो हमें पुष्टि जीव होके ये सर्वथा ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी पग पे हमसे अन्याश्रय न हो। तो ऐसा क्यों? क्योंकि सर्वमार्गः सर्वथा ज्ञेयः सर्वेभ्योति विलक्षणः तत्सर्वरूपम तु दुर्ज्ञेयं स्वसामर्थ्येन सर्वथा। यानी अपना जो पुष्टि भक्ति मार्ग है वह सब प्रकार से जानने योग्य है, क्योंकि परंपरागत सभी भक्ति मार्गों से यह अति विलक्षण है। और तत्सर्वम तु दुर्ज्ञेयं स्वसामर्थ्येन सर्वथा, यानी इस भक्ति मार्ग का स्वरूप बोध अपनी सामर्थ्य से तो अत्यंत कठिन है। यानी हम यदि अपने सामर्थ्य से ये चाहें कि हम भक्ति मार्ग पुष्टि मार्ग समझें और हमें पुष्टि भक्ति मार्ग का बोध हो, तो वह तो बहुत कठिन और असंभव समान ही है। तो श्री आचार्य चरण को यानी श्री ठाकुर जी के स्वमुखारविंद के अवतार रूप श्री वल्लभाचार्य जी को भूतल पर प्रकट किया, तो वह इसीलिए कि जो चिंतातुर जीव है, जिसकी सामर्थ्य से ये मार्ग समझना अत्यंत कठिन है,
उन्हीं के लिए यह कृपा युक्त भगवान ने सर्व सामर्थ्य रूप अपने ही मुखारविंद के अवतार श्री वल्लभाचार्य जी को भूतल पर पधारने की आज्ञा दी। तो ऐसे रसोवै सह यानी प्रभु श्री कृष्ण रसरूप जो रसात्मक स्वरूप हैं और ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द्यते यानी स्मृति में जिसको परमात्मा, श्रीमद् भागवत में जिसको भगवान और श्रुति वेद में जिसको ब्रह्म कहा गया है, उस ब्रह्म के साथ होने वाला संबंध ब्रह्म संबंध है। ऐसे रसरूप प्रभु को संबंध करा के श्री आचार्य चरण ने इतनी कृपा की है, किंतु फिर भी यदि जीव अन्याश्रय की ओर जाए तो वह अत्यंत घोर अपराध है। भावो विवाहतो नार्या यथा स्वपुरुषे भवेत् तथा मम पतिः कृष्ण इति संबंधतो अत्र ही। अर्थात जैसे विवाह होने के पश्चात नारी उस पुरुष को भाव से अपना पति ही मानती है, उसी प्रकार ब्रह्म संबंध भी वो ही करता है। ब्रह्म संबंधी जीव को भी श्री कृष्ण हमारे पति हैं ये भाव होना चाहिए, क्योंकि स्वयं ब्रह्म से उनका संबंध हुआ है। ये स्वयं श्री हरिराय जी के वचन हैं। सो श्री हरिराय जी अन्याश्रय के लिए आज्ञा करते हैं कि तस्या यथान्य संबंधे तदनुच्चिष्ट भक्षणे स्वसामी भुक्त दाने च स्वदेहाद्यन योगतः महान दोषस्तथा त्रापि मंतव्यम भगवत जनैः। यानी जैसे कोई स्त्री किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध रखती हो या फिर किसी अन्य पुरुष का उच्चिष्ट भी भक्षण करती हो यानी झूठा खाना, तो महान दोष उत्पन्न होता है। सो उसी प्रकार ब्रह्म संबंध होने पर जीव यदि किसी अन्य देवता के साथ संबंध रखता है, प्रभु प्रसादी सेवाएं अन्य वस्तु बाहर की ग्रहण करता है या फिर प्रभु को अपनी आधी उपयोगी लाई हुई वस्तु समर्पित करता है या अपनी पुष्टि देह से अपने ब्रह्म संबंध हुए बाद कोई अन्य देवता की आराधना भी चालू रखता है, तो वह अपने मार्ग में महान दोष कहा गया है। इसलिए ही हम वैष्णवों को इतनी विवेक बुद्धि तो रखनी ही चाहिए कि हमारा जब स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम से पर ब्रह्म से जब ब्रह्म संबंध हुआ है, तो हमें दूसरों के आराधन से और दूसरों की देवताओं की पूजा से कुछ मतलब नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम भी श्री ठाकुर जी की पत्नियां हैं, गोपियां हैं। ठाकुर जी हमको गोपियों के भाव से अंगीकार करते हैं, हमसे सेवा लेते हैं, और आपकी सेवा पश्चात यदि हम और कोई देवताओं के पास जाएं तो ठाकुर जी को अच्छा लगेगा। और ठाकुर जी का यदि समर्पित प्रसादी नहीं लोगे और लोक में जाके कुछ भी अस्वस्थ ग्रहण करते रहोगे तो अवश्य ही आसुरावेश आएगा, क्योंकि जैसा अन्न हमारे अंदर जाता है वैसा ही हमारा स्वभाव बनता जाता है। तो यदि पूर्ण रसात्मक स्वरूप का यदि हम महाप्रसाद लें तो वह महाप्रसाद भी श्री ठाकुर जी का अधरामृत रूप रसात्मक रूप ही है, क्योंकि रसो वैसः इति श्रुत्या कृष्णो भावात्मको मतः तथा तदास्यम मंतव्यम भक्तानुभवतो अनुगैः। यानी जैसे श्री ठाकुर जी रस रूप हैं, श्रुतियों के अनुसार रसो वैसः श्री कृष्ण भी भावात्मक हैं, और उसी प्रकार आपके ही मुखारविंद स्वरूप श्री वल्लभाचार्य जी भी भावात्मक ही जानने चाहिए। और श्री कृष्ण और श्री वल्लभाचार्य जी के भावात्मक होने से उनके ही द्वारा प्रकट किया हुआ ये पुष्टि मार्ग भी पूर्णतः भावात्मक है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अन्य मार्ग में जाके भले कुछ भी करो, किंतु पुष्टि मार्ग में आके श्री ठाकुर जी को श्रम हो ऐसा कार्य कभी मत करो। इसलिए ही श्री आचार्य चरण ने आज्ञा की है कि निवेदनम तु स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशै जनैः। वैष्णव को ऐसे स्थान पर रहना चाहिए जहाँ तादृशी भगवदियों का संग संभव हो, किंतु ते दुर्लभाः खलु कलौ तान परामर्श्य संवसेत। यानी ऐसे कलिकाल में तादृशी भगवदीय निश्चय ही दुर्लभ हैं, इसलिए अच्छे से परीक्षा करके ही उनके साथ सह निवास करना चाहिए। अब यहाँ परीक्षा करने से यानी उनसे जान पहचान करने से, उनके आचार विचार और ठाकुर जी प्रति और श्री आचार्य चरण प्रति दृढ़ता देख के, यानी उनको ठीक से परख के निवास करना चाहिए। हम सभी को अब से ये संकल्प लेना चाहिए कि श्री ठाकुर जी के प्रति हम दृढ़ विश्वास रखें और दृढ़ प्रीति बनाए रखें और अन्याश्रय का सदा ध्यान रख के ठाकुर जी की सेवा में पहुँचें। जब तक हरिवंश पाठक का ब्रह्म संबंध नहीं हुआ था तब तक वह
गणेश जी के उपासक थे, लेकिन उनकी गणेश में इतनी आसक्ति थी और वह दृढ़ विश्वास से उनकी पूजा करते थे, तो उन्हीं के द्वारा उन्हें परम तत्व की, परम ब्रह्म की पहचान हुई। और जब जान गए कि श्री आचार्य चरण जिनको मैं दर्शन करे बिना आ गया, वह ही पूर्ण पुरुषोत्तम भूतल पर पधारे हैं, और फिर ये जानकर उनके शरण में गए। सो स्वयं हरिवंश पाठक ने श्री महाप्रभु जी को विनती करी कि गणेश हूँ आपके अपराध सो डरपत है, ताते मोको तिहारे पास पठाए, जो अपराध क्षमा कराई वे। यानी आपके अपराध से गणेश भी डरते हैं, इसलिए उनने ही मुझे आपके पास पठाया अपने अपराध को क्षमा कराने के लिए। सो मैं अब जान्यो जो हम सो बड़े आप हो, अब मोको शरण ले हूँ। तब श्री आचार्य जी सेठ पुरुषोत्तम दास के यहाँ उतरे हते, तहाँ हरिवंश पाठक को नाम सुनाए। तब हरिवंश पाठक ने विनती करी, महाराज घर में स्त्री है, एक बेटा है, एक बेटी है, ताको अंगीकार करिए। तब श्री आचार्य जी कही, तुम भगवत स्वरूप कहूँ ते लावो। तब तेरे घर पधारी, सबको नाम निवेदन कराई, श्री ठाकुर जी पधराई दिएंगे, तिनकी तुम सेवा करियो। और फिर श्री आचार्य जी ने आज्ञा की कि तिनकी तुम सेवा करियो और की सेवा मती करियो, जासो अन्याश्रय होए। तब हरिवंश पाठक ने कही, महाराज पुरुषोत्तम पाए पाछे ऐसो कौन अभागी होएगो, जो और देवता के पाछे द्वार भटकेगो। यानी जब पुरुषोत्तम स्वयं तुम्हारे घर विराजते हों, तो ऐसा कौन अभागी है जो देवता के लिए पाछे द्वार के द्वार भटकेगा। यह कही बाजार में आई, कछु न्यौछावर दे एक छोटे से लालजी को स्वरूप लियो। सो श्री आचार्य जी के पास आई, विनती करी, महाराज अब कृपा करी के वेगी पधराइए। सो काहे ते शरीर को भरोसो नाही है। सो या लिए विन्ने आतुर होए के यूँ श्री आचार्य जी से विनती करी। और कदाचित कोई को काल आई जाए तो जीव को अकाज होए। यह आरती देखी श्री आचार्य जी महाप्रभु जी प्रसन्न भये और हरिवंश पाठक के घर पधारे। सगरी अपरस सिद्धि कराई, सगरे कुटुंब को नाम निवेदन कराई, श्री ठाकुर जी को पंचामृत को स्नान कराई, पाठ बैठारे। पाछे आप पाक करी, भोग धरी, भोजन किए, सबन को जूठन धरी। पाछे आप सेठ पुरुषोत्तम दास के घर पाँव धारे। पाछे आप पृथ्वी परिक्रमा को पधारे। तब हरिवंश पाठक को कहे, जो संदेह होए सो सेठ पुरुषोत्तम दास सो पूछी लीजो। सो हरिवंश पाठक सेवा भली भांति सो करते। श्री ठाकुर जी सानुभावता जनावन लागे। मेरे मन में ऐसी आई कि आप सभी को एक और बात मैं बताऊं कि हरिवंश पाठक ने जब अपने घर स्वरूप पधराए, बाहर बाजार में से खरीद के न्यौछावर दे के, और वह श्री आचार्य चरण से पुष्ट करवाए, तो वो क्या निधि नहीं हुए। श्री आचार्य चरण का स्पर्श मात्र से ही प्रभु पुष्ट हो जाते हैं। ये तो केवल वेद विधि से और अपने संप्रदाय की रीत से आपने पंचामृत कराए, किंतु हम देखें तो श्री आचार्य चरण के श्रीहस्त लगते ही, स्पर्श होते ही वह पुष्ट ही हो गए, यूं ही मानना चाहिए। तो हमने जो ये काल में प्रभु के लिए जो विभाजन कर दिए हैं कि ये प्रभु पावरफुल हैं और ये प्रभु नहीं हैं, ये निधि हैं और ये साधारण हैं, तो प्रभु ठाकुर जी को एक समान भाव से और दृष्टि से देखना तो हमने बंद ही कर दिया है। कोई यूँ सोचते हैं कि मंदिर में जो प्रभु विराजते हैं वो ज़्यादा शक्ति वाले हैं, वो ज़्यादा हमारी कामनाओं को सिद्ध करने वाले हैं, और या वो निधि हैं इसलिए वही मान्य हैं। तो तुम जो नित्य सेवा कर रहे हो, अपने घर में प्रभु को लाड लड़ा रहे हो, तो उनको हमें क्या ऐसा मानना चाहिए कि वो कुछ नहीं है। प्रभु सब एक ही हैं, और जो भी स्वरूप तुम्हारे घर विराज रहा है या मंदिर में कोई स्वरूप विराजे, वह सब स्वरूप एक ही केवल श्री गोवर्धन धर जो श्री जी निकुंज नायक प्रभु हैं, वो समस्त स्वरूपों में आप ही हैं और वो समस्त स्वरूप आप ही हैं। तो हमारी जो भावना है, हमारी जो ये मनुष्य मनस्थिति है, स्वभाव है हमारा कि हर वस्तु में श्रेष्ठ, उत्तम और हीन कर देना, यदि हम ये भी श्री ठाकुर जी में ये दृष्टि से हम दर्शन करें तो ये दोष दृष्टि कहलाती है और ये घोर अपराध है। वैसे ही जैसे हम अष्टाक्षर पंचाक्षर मंत्र के लिए हम कभी कभी ऐसी दोष दृष्टि कर देते हैं कि पंचाक्षर मंत्र से, महामंत्र से हम ये संसार की कामनाएं पूर्ण करने जाते हैं और वो यदि फलित न हो
तब हम ये सोचते हैं कि ये मंत्र तो बेकार है, ये तो कुछ काम नहीं आ रहा। तो ऐसा सोचने वाले ये समझ लो कि वह मंत्र बेकार नहीं है, तुम बेकार हो। पात्रता नहीं है और शुद्ध भाव नहीं है कि जिससे वो मंत्र तुम्हें सिद्ध हो। और यूँ देखने जाएं तो पुष्टि मार्ग कामना के लिए और अपनी कोई वासना के लिए संसार के बिल्कुल भी नहीं है। श्री हरिराय जी ने आज्ञा की है कि पंचाक्षर मंत्र यदि तुम्हारा सिद्ध हो जाए, तुम उसे यदि नित्य जाप करने लगो और कोई एक सीमा पे हमें सिद्ध हो जाए, तो ये मंत्र में ऐसी शक्ति है कि बिना कोई वेद सिद्धांत शास्त्र पुराण आदि पढ़े हमें सकल शास्त्रों का ज्ञान स्थापित हो सकता है। और ये सब तो छोड़ो, ये तो लोक वेद की बात है, हमें संपूर्ण पुष्टि मार्ग के स्वरूप का बोध हो सकता है। इसलिए कभी भी ठाकुर जी में और उनके स्थापित मार्ग में विश्वास डगमगाने न दो। और सभी ठाकुर जी एक ही श्री गोवर्धन धर श्रीनाथ जी बाबा ही हैं। यदि हमारे श्री द्वारकाधीश प्रभु हैं तो वे ही श्रीनाथ जी बाबा हैं और श्रीनाथ जी बाबा ही द्वारकाधीश प्रभु हैं। तो हमें एक ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी श्री ठाकुर जी के प्रति दोष दृष्टि कभी न हो। सभी को एक ही समान, एक ही केवल श्री कृष्ण मानना चाहिए और उनमें भी श्री गोवर्धन नाथ जी यानी श्री जी ही सब स्वरूपों में एक मुख्य स्वरूप है। तो हमें सदा इसका ध्यान रखना चाहिए। अब हम वार्ता प्रसंग पहले में प्रवेश करें। एक समय हरिवंश पाठक पटना व्यवहार को गए हते। पटना के हाकिम बहुत मिलाप हतो। वह हाकिम मन में अपने जाने जो कछु मांगे तो मैं इनको दूँ। एक दिन हाकिम ने कही, मैं तुम ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, ताते तुम जो कछु मांगो सो मैं दूँ। यानी हाकिम को अपने मन में इच्छा हुई कि ये कुछ मांगे तो मैं इनको देना चाहता हूँ। तब हरिवंश पाठक ने कही, कोई दिन कछु काम पड़ेगो तो कहूँगो। ऐसे कर डोल उत्सव के दिन निकट आए। तब श्री ठाकुर जी ने हरिवंश पाठक से जताई, जो तू डोल मोको न झुलावेगो। तब हरिवंश पाठक मन में विचारे, अब कहा करिए। तब दिन थोड़े रहे, यानी डोल के दिन पास में आ रहे थे। तब हरिवंश पाठक तो पटना थे, तो उनके घर में जो ठाकुर जी विराजते थे उनने हरिवंश पाठक को जताया स्वप्न में और आज्ञा करी कि तू मोकू डोल नहीं झुलावेगो का, कि तेरे ये विचार हैं का। तब हरिवंश पाठक को ग्लानि हुई और हरिवंश पाठक ने विचारा कि चल के अगर जाऊंगा तो नहीं पहुंच पाऊंगा और दिन थोड़े से ही रहे हैं। तब वह हाकिम पास गए और कहें, कछु मांगत हैं सो मोको दियो चाहिए। हाकिम के पास ये सब वृत्तांत कहा। तब हाकिम ने विचारा कि मुझसे कुछ मांग रहे हैं तो मुझे देना चाहिए। तब वह हाकिम ने कही, जो चाहो सो मांगो। तब हरिवंश ने कही कि मोको 3 दिन में काशी पहुँचायो चाहिए। तब वह हाकिम ने घोड़ा और मनुष्य साथ दिए। मजली मजली पर घोड़ा की डाक पर चले जाए, घोड़ा मनुष्य पलट जाए। ऐसे करत दूसरे दिन आई पहुँचे। रात्रि को सब डोल की तैयारी सिद्ध करी राखी और फिर दूसरे दिन झुलाए, बहुत सुख पायो। पाछे दिन 10-15 रही के पटना आए। तब वह हाकिम ने हरिवंश पाठक से पूछी, ऐसो घर में कहा जरूरी काम हतो जो यह मांगियो, कि भाई ऐसा तो क्या तुम्हें ऐसा जरूरी काम पड़ा कि तुम्हें तुरंत भागना पड़ा और तुमने 3 दिन में मुझसे पहुंचने के लिए कहा। और फिर हाकिम ने कही, कछु द्रव्यादिक मांगते तो 1,00,000 रुपया की रीझी देतो। तब हरिवंश पाठक ने कही, जो हम गृहस्थ हैं, अनेक काम घर के हैं, गयो हतो। या प्रकार अपनो धर्म गोप्य राखे, क्योंकि भाई अपना धर्म ऐसा नहीं है कि सबको बधाई बांटते फिरें और हाकिम को कहते तो वो तो क्या समझता। इसलिए हमें सर्वथा सबके सामने अपना धर्म प्रकट नहीं करना चाहिए। जो अधिकारी हैं उनको ही जान करनी चाहिए। ऐसे भगवदीय हैं। तापाचे बड़े उत्सव छोटे उत्सव सगरे घर आई के करते। भाव प्रकाश या में यह सिद्धांत जताए, जो स्नेही होई उत्सव अपने ठाकुर पास करे तो ही ठाकुर प्रसन्न रहे। यानी जो स्नेही हो, जो जिससे स्नेह करते हों, उसके संग ही श्री ठाकुर जी के पास ही उत्सव मनाएं तो ठाकुर जी को भी अत्यंत प्रसन्नता होती है। इसलिए ही तो ठाकुर जी ने उनसे स्वप्न में पधार के आज्ञा की
कि तू क्या मेरे संग ये उत्सव डोल उत्सव नहीं मनाएगा, मुझे नहीं झुलाएगा। तो यदि अपन अपने घर पे ठाकुर जी पधरा के अपन कहीं भी घूम रहे हों या भ्रमण करते रहते हों, तो ठाकुर जी क्या घर के कोई रखवाले हैं कि भाई उनको वहाँ पधरा के अपन जहाँ तहाँ घूम रहे हैं। आपको भी तो आनंद आए कि जिसने मुझे पधराया है, जिसने मुझे सहस्त्र परिवत्सरों के बाद प्राप्त किया है और मुझे सर्वस्व का समर्पण किया है और मुझे उसका सर्वस्व माना है, वो यदि उत्सव मनोरथों में भी मेरे संग न मनाए तो आपको क्या आनंद आएगा। आप तो तुरंत भाग जाएंगे वहाँ से, क्योंकि भाई आप इतने स्थिर और शांत थोड़ी हैं, आप तो बिल्कुल चंचल स्वभाव के प्रभु हैं। ठाकुर जी को यदि प्रसन्नता नहीं हुई, आपको यदि आनंद नहीं आया, तो आप तो तुरंत वहाँ से पधार जाएंगे, क्योंकि ठाकुर जी केवल स्नेह से बंधते हैं और वहाँ यदि स्नेही ही नहीं होगा तो प्रभु वहाँ विराज के क्या करेंगे। इसलिए यहाँ हरिराय जी कह रहे हैं कि स्नेही होए सो उत्सव अपने ठाकुर पास करे, तो ठाकुर भी प्रसन्न रहे। और श्री ठाकुर जी की सेवा को प्रकार काहू सो कहनो नहीं। हरिराय जी आज्ञा कर रहे हैं कि यहाँ ठाकुर जी की सेवा का प्रकार हमारे यहाँ जो चल रहा हो वो किसी को भी बताना नहीं चाहिए, वह बिल्कुल गोप्य रखना चाहिए। जैसे हरिवंश पाठक ऊ हाकिम सो कछु नहीं कहे, क्योंकि कोई अधिकारी है नहीं है हमें क्या पता, या तो वो निंदा करे या हमारे मार्ग के लिए कुछ भी अनर्थ समझे। उससे अच्छा बिल्कुल भी हमें दिखावा तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। हमारा पुष्टि धर्म हमें गोप्य रखना चाहिए, ऐसे जनहित में कभी भी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। और यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि घर में हूँ यद्यपि वैष्णव हते, तो वो श्री ठाकुर जी के अनुभव की बात नहीं कही। यानी हरिवंश पाठक को ठाकुर जी जो भी अनुभव कराते, जो भी उनसे आज्ञा करते या मांगते, वो किसी को भी वैष्णव यदि घर पे भी हों तो भी उनको नहीं बताते थे। तो ये कोई दिखावा करने की वस्तु नहीं है। यदि ठाकुर जी तुम्हें स्वतः स्व इच्छा से आप अपना साक्षात्कार करवा रहे हैं, तो ये हमें सभी को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे हमारे हृदय में और चित्त में विकार पैदा होता है और वह विकार अवश्य सेवा में बाधक बनता है। क्योंकि यदि हम दिखावा इस चीज़ का करें कि ठाकुर जी तो हमें इतना अनुभव कराते हैं, ये करते हैं, तो उससे हमारे मन में अहंकार उत्पन्न होना चालू हो जाता है और अहंकार ही ठाकुर जी के लिए अति अप्रिय वस्तु है। पुराने भगवदियों के घरों में ये हमने देखा होगा कि कभी भी सेवा पहले कोई भी प्रकार का अन्न हमारे मुख में और उदर में नहीं जाना चाहिए। अभी के काल में तो पता नहीं, किंतु पूर्व के भगवदियों के घर पे ऐसा अवश्य मैं मानता हूँ कि ये जरूर प्रकार चलता ही होगा। तो उसका भी एक कारण है। हम ठाकुर जी की सेवा में यदि कोई भी प्रकार का अन्न ग्रहण करके जाएं और भरे हुए पेट से जाएं, तो हमारे चित्त में और हमारे मन में विकार पैदा होता है और उससे ही हमारे आसुरावेश आ सकता है और वो सर्वथा सेवा में बाधक बनता है। तो ऐसे गलत गलत विचार ना आए, दोष दृष्टि न हो, मुखहरता दोष न हो और ऐसे कोई भी प्रकार का विकार अपने चित्त और हृदय में और सेवा में बाधक न बने। इसलिए ही हमारा शुद्ध मन रखने के लिए सेवा से पहले और ठाकुर जी को समर्पे पहले हमें अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। किंतु हम भारतीय संस्कृति भूल जाते हैं और वेस्टर्नाइज होने में चले जाते हैं। तो मॉडर्न होना और वेस्टर्नाइज होना यानी अंग्रेज़ों के संस्कार ग्रहण करना और काल के अनुसार आगे बढ़ना और बदलाव लाना, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। तो हमें केवल भारतीय संस्कृति को हर हमेश प्रधानता देनी चाहिए और दूसरों की संस्कृति से प्रभावित हुए बिना हमें काल के अनुसार उस प्रकार के बदलाव लाके पुष्टि मार्ग को अपने हृदय में स्थिर रखना है। और हमें नित्य श्री आचार्य जी को कृष्णदास मेघन की तरह विनती करते रहना चाहिए कि अपना मार्ग जो पुष्टि भक्ति मार्ग है, जो अति विलक्षण मार्ग है, वह हमारे हृदय में स्थापित हो और सदा हमारा चित्त श्री ठाकुर जी और श्री आचार्य चरण के चरणों में लगा रहे। सो हरिवंश पाठक श्री आचार्य जी महाप्रभु के ऐसे परम भगवदीय और कृपापात्र वैष्णव हैं, ताते इनकी वार्ता को पार नहीं। सो कहाँ ताई लिखिए। सो ऐसे हरिवंश पाठक जो अपना मार्ग किसी भी अन्य मनुष्यों के सामने और अनाधिकारी जीवों के सामने प्रकट करने में नहीं मानते और उनके धर्म को मलिन होने से बचाने वाले ऐसे भगवदीय वैष्णव हरिवंश पाठक जी को
हम कोटि दंडवत प्रणाम करके आज के सत्संग को यहीं हम पूर्ण विराम देते हैं। सो ये हरिवंश पाठक 10वें वैष्णव भय। सो अब अगले बुधवार को हम 11वें वैष्णव श्री महाप्रभु जी के सेवक गोविंद दास भल्ला क्षत्रिय थानेश्वर में रहते, उनकी वार्ता का श्रवण हम करेंगे और आनंद का लाभ उठाएंगे। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्य नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः।